बहुत ही सुंदर गीत हमने किशोर कुमार की आवाज़ में आप लोग को सुनाया है। पर आज हम बात करेंगे ऐसे खूबसूरत अभिनेता जो हमारे बीच नहीं है, राजेश खन्ना, टीना मुनीम, जिनकी लव स्टोरी आखिरकार किसी से छुपी नहीं थी। राजेश खन्ना कोई नया नाम नहीं है, भले ही आज हमारे बीच राजेश खन्ना साहब नहीं हैं, लेकिन हम इनकी फिल्मों को उतना ही सराहना करते हैं और प्यार देते हैं। जो भी भाई और दर्शक आज भी इनके कॉपी करते हैं, पर राजेश खन्ना लाजवाब एक्टर, जिनके लिए पूरी दुनिया प्यार न्यौछावर करते थी। इनकी हेयर स्टाइल के तो आज भी लोग काफ़ी पसंद दिए हैं। जो इनकी स्टाइल में चलना और इनकी जैसा शक्ल और बाल रखकर टिकटॉक पर फेमस होना, आखिरकार राजेश खन्ना की ही कोई छाई है। ऐसे हम बात करेंगे तो कुछ बीते दौर के ज़माने की बात करें तो सबसे पहले राजेश खन्ना सुपरस्टार माने गए थे, जिन्होंने 17 फिल्म लगातार सुपरहिट दी थी। काका के नाम से मशहूर। आते आते इन पे कई ऐसी लड़कियां इतनी मेहरबान हो गई कि राजेश खन्ना किधर अपने आप को दिखाएं और किधर न दिखाएं, जिससे काफ़ी लाचार लोग भी राजेश खन्ना के तरह चश्मा और हेयर स्टाइल रखने लग गए, जिससे उन्हें लोग समझे कि ये राजेश खन्ना के बहुत बड़े फैन हैं। काका ने हर एक्टिंग बड़े ही लाजवाब तरीके से की, जो आने वाले समय में कई पीढ़ियां तक काका साहब को याद करेगी। जी हाँ दोस्तों, तो दिवांश दुबे बॉलीवुड स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। आपने राजेश खन्ना साहब के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और बहुत कुछ जाना होगा, लेकिन हर कोई यूट्यूबर अपनी अपनी ही तरह से राय काका साहब के बारे में देता है। लेकिन आज हम जो वीडियो के लेकर आए हैं तो वो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हम बताएंगे कि आखिरकार मुकेश अंबानी दुनिया भर में सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं। बताया जाता है कि मुकेश अंबानी के इतना पैसा है कि हर हिंदुस्तानी को वो खाना खिला सकते हैं और किसी भी बड़ी कंपनी को वो खरीद सकते हैं। उन्हीं खानदान की टीना मुनीम थी जो राजेश खन्ना पर मर मिटी थी। आखिरकार क्या वजह हुई थी कि आखिरकार काका साहब ने उनसे दूरी बना ली और उनसे अलग हो गए। बताया तो लोगों का यहाँ तक भी जाता है कि टीना मुनीम और काका एक ही टूथ ब्रश किया करते थे, यानी दोनों ही साथ के एक ही ब्रश से अपने मुंह को साफ किया करते थे। तो यह बात कितनी सच है और कितनी झूठ है ये तो हमने देखा नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की अगर हम माने तो ये ही चीज़ को दर्शाया जाता है। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार टीना मुनीम ने कितना प्यार काका साहब के ऊपर जताया था। उन 12 फिल्मों में इनकी 8 फिल्में हिट मानी जाती थी काका के साथ। यानी बताया गया कि टीना मुनीम और राजेश खन्ना साहब की सरप्राइज जोड़ी में से एक जोड़ी है, और यही वजह रही कि इनके बीच अगर किसी ने दरार पाया तो वह थी डिम्पल कबाड़िया। जी हाँ दोस्तों, डिम्पल कबाड़िया 16 साल की ही उम्र में काका साहब से शादी कर ली थी। काका साहब के सिर्फ 2 बेटियां थीं, जिन्हें आप लोगों ने कई बार देखा होगा। आपको बता दें कि ट्विंकल खन्ना आज अक्षय कुमार की बीवी है और वहीं डिम्पल उनके साथ, और राजेश खन्ना बने थे अक्षय कुमार के दामाद। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि उन्होंने अपने बच्चियों से बहुत प्यार किया। भले ही डिम्पल का फिल्मी दुनिया से मन न रूठा हो, काका साहब से कम उम्र में शादी करने के बावजूद भी उनका रोमांस और फिल्मों में बने रहना नहीं ख़त्म हो रहा था। बताया जाता है कि यह चीज़ बिल्कुल काका साहब को पसंद नहीं थी, क्योंकि काका साहब उस समय के महान सुपरस्टारों में से एक थे और उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि जब उनकी कोई खुद की पत्नी किसी और एक्टर के साथ इस तरह से रोमांस करे और फिल्मों में काम करे। लेकिन मजबूर थे काका साहब, करते तो क्या करते, क्योंकि डिम्पल को उनसे रोका और थामा नहीं गया। डिम्पल काफ़ी जिद्दी थी, जिसकी वजह से काका साहब को ही उनके आगे झुकना पड़ा। यहाँ तक भी बताया जाता है कि काका और डिम्पल एक दूसरे से तो अलग नहीं हुए, लेकिन इनके आपसी रिश्ते काफ़ी मजबूत नहीं रहे।
जिसको लेकर कई बार मीडिया रिपोर्ट के सामने तो काका साहब ने इस बात का खुलासा नहीं किया, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट से ही पता लगाया जाता था, क्योंकि काका साहब के लाखों में नहीं करोड़ों में चाहने वाले थे, जो उनकी एक झलक पाने के लिए करारों भीड़ में धक्के खाने के लिए भी तैयार हो जाते थे। तो आखिरकार जिनके इतने बड़े फैंस हों और उनके चेहरे पर रौनक ना हो, तो उनके फैंस के दिलों पर क्या बीतेगी। फिलहाल दोस्तों हम बात करें तो डिम्पल आज भी बॉलीवुड में स्थापित है, पर काका साहब 79 साल की उम्र में बॉलीवुड को अलविदा कह गए और अपने पीछे कई ऐसी दास्तां लिख गए और ऐसे कई सुपरहिट फिल्में छोड़ गए जिनके गाने आज भी लाजवाब सॉन्ग माने जाते हैं। मुमताज़ से लेकर हेमा मालिनी तक से लेकर रेखा, हिरन, कई ऐसे खूबसूरत अभिनेत्रियों के साथ काका साहब की जोड़ी की सराहना की जाए तो बहुत ही कम होगी, लेकिन काका साहब की बताया जाता है बहुत ही खास बात, कभी भी उन्होंने अपनी फिल्मों और अपने आप पर किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी घमंड या किसी भी एक्टर से नफरत नहीं जताई है। हर किसी को उन्होंने एक अच्छी सलाह दी है, मेहनत करो और मेहनत के से साथ ईमानदारी के साथ ही अपने हक पर काबू रहो और अपने हक